खुल के बोल में दोबारा स्वागत है आपका। एक नया दिन, वेन्यू सेम, सराउंडिंग सेम, होस्ट भी सेम, लेकिन गेस्ट डिफरेंट। आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शुभ्रा जोशी, वो डिपार्टमेंट हेड है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के। आज उनसे हम 2-3 सवाल करेंगे। सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बीए इंग्लिश ऑनर्स पे एडमिशन लेता है तो क्या क्या क्राइटेरिया आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उसको ध्यान देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर सक्सेसफुली कोई भी स्टूडेंट ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है तो क्या फर्दर स्टडीज के लिए उसे जाना चाहिए या प्लेसमेंट्स के लिए उसको जाना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोइंसिडेंटली आज का जो एपिसोड है हमारा वो डबल बोनांजा है। डबल बोनांजा इसलिए बिकॉज डॉक्टर शुभ्रा जोशी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ प्रॉस्पेरस जो लिटरेरी सोसाइटी है। अभी कुछ दिन पहले आपने जो फेस्ट हुआ था उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस सोसाइटी ने काफी धूम मचाई थी। तो जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन इस सोसाइटी में यानी प्रॉस्पेरस में कैसे किया जाता है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि दर्शकों हमने कहा, ये एपिसोड होने वाला है डबल बोनांजा का। गेस्ट होंगी हमारे डॉक्टर शुभ्रा, बताने वाली है बीए इंग्लिश के बारे में और साथ ही साथ जो प्राइज पोजीशन है एफआईएमटी का प्रॉस्पेरस लिटरेरी सोसाइटी उसके बारे में इंट्रोडक्शन देगी। और अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लेट नहीं करते, बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर शुभ्रा से। नमस्कार मैम। हेलो सर। मैम, यू आर अवेयर कि आईटी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन 2026 कमेंस कर दिया है और कई सारे पेरेंट्स हैं जो रोज कैंपस आके विजिट करते हैं। बहुत से ऐसे क्वेरीज हमारे पास आए हैं कि अगर हम बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। लाइक 12वीं तो हमने क्लियर कर लिया, चलिए हमने एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी क्या आप लोग कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं इन सब में? सर बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपने या तो सीईटी या फिर आपका जो सीयूटी का पेपर है वो आपने एंट्रेंस दिया होना चाहिए एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पेंडिंग। So let me stop you. English is compulsory. यानी अगर बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना है, इंग्लिश नहीं है तो फिर नहीं हो सकता एडमिशन। इंग्लिश होना कंपलसरी है। जी जी। उसके अलावा सेकेंडली ये मेरा मानना है कि आपका उस सब्जेक्ट के प्रति जो है इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। Right. अगर आपका इंटरेस्ट है लिटरेचर में तो आई एम श्योर आप एक बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ मिलेंगे, आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए और हम लोग इंटरेस्ट डेवलप करें, हमारी जितनी नॉलेज है हम वो आपको इम्पार्ट करें और हम आपको एक तरीके से आप में इंटरेस्ट डेवलप करें कि आप फ्यूचर में अगर एमए करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ भी आपको है तो हमारी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस मिले। तो ओवरऑल हमारे पास एक फुल पैकेज है जिसमें एजुकेशन के अलावा आपको आगे का जो आपका जो भी डोमेन है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो उसकी भी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसी क्लासेस लेते रहते हैं जिससे बच्चों का जो है उन्हें समझ में आए कि उन एग्जाम का पैटर्न क्या है, जहाँ पे उनको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होता है। स्पीकिंग स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्किल है हम लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप सुन रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप बोल पा रहे हैं। तो ये हम लोग सब जो है हमारा ओवरऑल पैकेज रहता है जो हम अपने बीए इंग्लिश के प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। मैम, आमतौर पे हम आज बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो पढ़ाई के साथ और कौन कौन सी एक्टिविटी है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि आप यहाँ प्रॉस्पेरस जो लिटरेरी सोसाइटी है उसके भी इंचार्ज है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन से एक्टिविटीज या एरियाज है जहाँ स्टूडेंट को पूरा मौका दिया जाता है। सर अगर आप लिटरेचर की तरफ आपका रुझान है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड लाइब्रेरी जहाँ पे हमारे पास सारी बुक्स हैं। वी हैव ई बुक्स एज वेल, वी हैव अ लैंग्वेज लैब एज वेल, जहाँ पे हम जाके बच्चों को तैयार करते हैं आगे आपको कैसे अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है। देन क्लासेस में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है तो हम उनसे पूछते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो एमए का सोच रहे हैं तो उनको भी वैसे ही हम लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको एमए करना है तो नेट की प्रिपरेशन क्या साथ में करोगे, तो क्या क्या बुक्स है आपको पढ़नी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स आपको और अपने अपने करिकुलम में ऐड करने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी आईपी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेबस भी आप ऐड करते हैं।
क्योंकि नॉलेज तो बहुत वास्ट है लिटरेचर में। सेकेंडली, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कंटेंट राइटिंग में होता है या इमेजिनेशन पे उनका क्रिएशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं हमारी सोसाइटी में कि प्रॉस्पेरिस में आप आइए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रिएटिव और आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि घिसी पिटी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग न्यू जो आपके खुद के ओरिजिनल हो। हम लोग वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं, कुछ आपके ड्रॉबैक्स है तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली आपका वर्क करेंगे, हम उसको बेटरमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे, लेकिन आपके जो कंटेंट होना चाहिए वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। तो हम लोग उस तरीके के बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं। सो मैम ने अपने इंटरेक्शन में प्रॉस्पेरस के बारे में बताया। बार बार मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ प्रॉस्पेरस, तो डेफिनेट सी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से ये सोसाइटी इंटीग्रेट हुई है, आई है, तब से इस सोसाइटी ने धूम मचाया है एंड मैम इज द इंचार्ज। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्रॉस्पेरस है क्या, बच्चे इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं, और अगर किसी न्यू स्टूडेंट को, जो आने वाले स्टूडेंट है सत्र 2026 में जो एडमिशन लेने वाले हैं, उन स्टूडेंट को अगर इसका पार्ट बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो जी मैम कुछ बताइए प्रॉस्पेरस के बारे में। सोसाइटी जो है बेसिकली एक लिटरेरी सोसाइटी है, तो फिर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो लिटरेचर से रिलेटेड भी होंगी। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम जो लिटरेचर के बच्चे हैं वो इसमें हम बच्चों को मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट हमको डेवलप करें कि आप इसमें पार्ट लो। अलग अलग एक्टिविटीज हम करवाते हैं जहाँ पे राइटिंग आपकी स्किल भी आपको हम चैलेंज करते हैं, अलग अलग जैसे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज देते हैं कि आप उसमें कुछ लिख के दिखाओ। देन वी हैव डिबेट्स आल्सो, राइट। तो डिबेट आपको पता है कि बच्चे एमबी का एग्जाम देने जाएंगे, एंट्रेंस देने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर आप जॉब प्रोफाइल में भी जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे वन टू वन। तो आपकी वो जो स्किल है, ओरेशन की जो स्किल है, ओरेटरी स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए हम बच्चों में डिबेट भी करवाते हैं। Then we have poetry writing things as well. आप खुद की poetry करें, then how to narrate those poems. That is equally important. You cannot just read it out. तो एक particular way होता है हर चीज को प्रेजेंट करना, तो वो सब हम अपनी सोसाइटी में यहाँ पे करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दूसरे जो कोर्सेज के बच्चे हैं वो आएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है सोसाइटी में आने के लिए, तो मेंबर्स जो है, करंट मेंबर्स जो है वो बैठते हैं यहाँ पे। देन वी हैव लाइक फैकल्टी मेंबर्स एज वेल, और फिर हम लोग उनको कुछ ऐसे टास्क देते हैं जिसमें हम उनको जानना पसंद करते हैं, देखते हैं कि वो इसमें आ सकते हैं कि नहीं, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर है, वो ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दिया जा रहा है उस पर कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं सोसाइटी में। तो 2026 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए प्रॉस्पेरस सोसाइटी की तरफ से और बीए इंग्लिश ऑनर्स के डिपार्टमेंटल हेड के तौर पे क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन बच्चों को जो 2026 में यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं बीए इंग्लिश प्रोग्राम में? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स और बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि प्लीज कम एंड ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूशन। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट। वी हैव फैकल्टीज जो हैव डन देयर पीएचडी फ्रॉम द वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। वी हैव सम फैकल्टीज हु आर स्टिल डूइंग देयर पीएचडी। तो ऑब्वियसली ये शो करता है कि हमारी जो कॉलेज है वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज से फुल है। तो वही एक्सपीरियंस जो हमारा है, एडिंग इट, उसमें जो प्रेजेंट टाइम की जो नीड है, हम वो चीजें जो है आपके बच्चों को इम्पार्ट करेंगे, हम वो पढ़ाएंगे। लिटरेचर में क्या होता है कि यू हैव टू रीड नॉवेल्स, यू हैव टू रीड स्टोरीज, तो थोड़ा मतलब बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो वी हैव स्मार्ट क्लासेस एज वेल, राइट। तो वी मेक यूज ऑफ दीज स्मार्ट क्लासेस एज वेल। हम लोग जो है मूवीज शो करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज शो करते हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, तो वो बच्चे उससे एसोसिएट कर पाते। तो बच्चों के लिए डर सा नहीं होता कि हमें खाली बुक्स ही पढ़नी है। सेकेंडली, आज के टाइम में मॉडर्न सिनेरियो में जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं एज अ यंगस्टर, एज अ टीचर, जो भी है, उस पर भी हम लोग थॉट प्रोवोकिंग डिबेट्स क्लास में करवाते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है, उसमें हम जो असाइनमेंट होता है, टॉपिक भी जो है रेगुलर नहीं देते। वी गिव समथिंग जहाँ पे बच्चों को कॉम्प्रीहेंड करना पड़े, सोचना पड़े कि भाई टीचर ने मुझे ये दिया तो मैं इसमें खाली बुक की नॉलेज नहीं ले सकता। I have to use my brain as well. So I would say, please come and join our courses of BA English in our institute FIMT. So viewers, ये थे डॉक्टर शुभ्रा जोशी, डिपार्टमेंट हेड बीए इंग्लिश प्रोग्राम की, यानी ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की। साथ ही साथ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको डबल बुलांजा एपिसोड है, आपको प्रॉस्पेरस लिटरेरी सोसाइटी की भी जानकारी इनसे मिलेगी, क्योंकि ये उस सोसाइटी को हेड करती है। इन्होंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप बीए इंग्लिश ऑनर्स में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, और जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद के जो वर्ष होते हैं आपको उसमें कैसे ट्रेन किया जाता है, टीच किया जाता है, किस किस मॉड्यूल पे
कितना ज्यादा फोकस दिया जाता है, सब कुछ इन्होंने बताया। कैसा लगा वीडियो बताना जरूर आप लोग, क्योंकि आप बताते हो तो ही हमारे पास आइडियाज आते हैं, तो ही हम नए वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ भूलिएगा नहीं, अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन सीरीज के सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। डॉक्टर शुभ्रा एंड हर टीम इज ऑन द गो, एंड जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेरीज है, डालिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं आ पा रहे कॉलेज किसी कारणवश, अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली इंश्योर कीजिएगा इनसे मिलके जो भी आपके मन में डाउट है इंग्लिश ऑनर्स को लेकर उसको क्लियर कीजिए, और अपने एडमिशन को यहाँ लॉक कीजिए एक अच्छे और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।